हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। आई एम ए प्लास्टिक सर्जन, जैसे आप जानते हैं, और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे चैनल पे। तो एक और जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या वो कंट्रोल हो सकता है, नहीं हो सकता, या उसका ट्रीटमेंट अगर हम जेनेटिक हेयर लॉस में ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो कामयाब होगा, नहीं होगा। ये भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखो, मेल्स में जो हेयर लॉस का पैटर्न होता है, जो बैल्डनेस होती है ना, वो जेनेटिक फैक्टर उसमें ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सब में होता है, बट मोस्ट ऑफ द इसमें होता है। अब किसी में माँ की साइड से आएगा, किसी में बाप की साइड से आएगा। ठीक है, किसी में कुछ चाचा की साइड से आ जाएगा, किसी में मामे की साइड से आ जाएगा, बट कुछ ना कुछ जीन्स होती हैं। अब किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, उसमें फादर मदर या चाचा सबके जीन्स में आ जाते हैं। किसी में बहुत माइल्ड पैटर्न होता है, उसमें एक का जीन आता है। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो पैटर्न है आपका वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जेनेटिक पैटर्न नॉर्मली सब में होता है, पर कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है वो डिपेंड करता है। दूसरा, जेनेटिक अगर पैटर्न आपका हैवी है, तब भी अगर आप हमारे पास टाइमली आ जाते हैं, आपको पता है कि आपके फादर के बाल जल्दी उड़ गए थे और मेरे ब्रदर के बाल भी कम हैं, तो मेरे भी उड़ेंगे, चांसेस हैं। तो आपको वो उस चीज़ के लिए क्लिनिक पे जल्दी आना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ताकि जो आपका हेयर लॉस का पैटर्न है हम इसको डिले कर सकें। देखो, पैटर्न जब बनता है, जेनेटिक पैटर्न बनता है, उसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। पैटर्न स्लो अपने आप ही हो जाता है टाइम के साथ, बट उसको कम करने के लिए, उसको डिले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन सर्जिकल चीज़ें होती हैं, PRP, GFC, मेडिसिन, LLT, एक्सरसाइज, ये वो सब चीज़ें हैं जो हम प्रॉपरली रखेंगे तो जेनेटिक फैक्टर को भी हम एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, कंट्रोल हो जाएगा तो आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा। और अगर मेंटेन हो सकता है पैटर्न, उसके बाद जेनेटिक पैटर्न आपका बहुत स्लो हो, जो हेयर लॉस है, जेनेटिक हेयर लॉस है, स्लो हो, तो हो सकता है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। जेनेटिक पैटर्न की वजह से आपने पहले ध्यान नहीं दिया, आप आए नहीं, और आपका बैलेंस हो गई है, फिर भी ट्रांसप्लांट उसमें कामयाब है। बिकॉज जो जेनेटिक पैटर्न है ना, उसमें भी जो पीछे वाला एरिया है, दैट इज़ ए परमानेंट हेयर जोन। हमने जो बाल लेने हैं वो परमानेंट हेयर जोन से ही लेने हैं। वो बाल चाहे पीछे लगे रहें, चाहे हम उसको आगे लगाएं, वो तो रहेंगे। वो जेनेटिक पैटर्न में भी पीछे वाले बाल जाते नहीं हैं। तो ट्रांसप्लांट हम उसमें कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांट उसमें कामयाब भी होता है। तो दोनों चीज़ें हैं। जेनेटिक में अगर आप जल्दी आ जाते हो तो हम उसको पैटर्न को स्लो कर सकते हैं, और आपका जो बैलेंस है उसको हम डिले कर सकते हैं। सेकंड, अगर बैलेंस हो गई है तो हम उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांट उसमें सक्सेसफुल भी होता है। हम उसमें बियर्ड के भी बाल ले सकते हैं, चेस्ट के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक के हेयर लॉस के बारे में जो मिथ्स हैं वो मैंने आपको क्लियर किए। होप आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू।